जब से दिव्या के साथ हुई थी, तब से कावेरी जी की तो वारे न्यारे हो गए थे। और दिव्या को भी बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता था। कावेरी जी खाने पीने की बहुत शौकीन थी, और दिव्या के अपने घर में आ जाने से उनका ये शौक अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। दिव्या रोज उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाया करती थी। एक दिन जब अंशुमन ऑफिस से लौट कर आया, तो उसके साथ उसका एक दोस्त नवीन भी आया था। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई, जब से आपकी शादी अंशुमन के साथ हुई है ना, तब से तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे दिव्या, मैं बताता तो हूँ तुम्हें। दरअसल तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो ना, और टिफिन में रोज रोज नई नई चीजें बना कर रखती हो। नवीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम रोज टिफिन शेयर करते हैं। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तुम्हारा फैन हो गया है। हाँ नवीन बेटा, ये तो कहना पड़ेगा। मेरी बहू खाना इतना अच्छा बनाती है कि उसके आगे किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल का खाना भी फेल है। लेकिन दिव्या भाभी, मुझे आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? क्या आपको मेरी बनाई हुई कोई चीज अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं भाभी, लेकिन रोज रोज ऐसे टिफिन में आपके हाथ का खाना खाकर उतना मजा नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है कि जब टिफिन में आपके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है, तो आप कभी खाने पर तो बुलाइए। हाँ, वैसे नवीन की बात बिल्कुल सही है बहू। जब गरम गरम खाना मेरी बहू बनाती है ना, तो मजा ही आ जाता है। अरे तो दिव्या भाभी, कभी हमें भी खाने पर बुलाओ ना। अरे इसमें दिव्या से पूछने की क्या जरूरत है? तुम कल ही अपनी फैमिली को खाने पर लेकर आ जाओ। और इस तरह से नवीन अपनी पूरी फैमिली के साथ दिव्या के घर खाना खाकर जाता है। लेकिन अगले ही दिन कावेरी की पड़ोसन सुमन उनके घर आती है। अरे कावेरी, कल जो खीर और पनीर की सब्जी तुम मेरे घर देकर गई थी ना, पता है उसे खाकर क्या हुआ? बताओ तुम्हें। क्या हुआ आंटी जी, किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? ना ना, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, बल्कि 1 महीने से ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीमार हूँ। लेकिन वो खीर और पनीर खाकर तो देखो, आज अपने पैरों पर चलकर तुम्हारे घर तक आ गई हूँ। अरे हाँ, मेरी बहू के हाथ में जादू है, जादू। ऐसा स्वाद खाना तो मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। क्या बात कर रही हो? वो खाना दिव्या ने बनाया था? और नहीं तो क्या। अरे दिव्या बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। सिर्फ खीर और पनीर खाकर मेरा ये हाल है। अगर पूरा खाना खाऊंगी तो दौड़ने लगूंगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है आंटी जी। अरे तो फिर दिव्या बहू, कभी मुझे खाने पर बुलाओ। अरे इसमें दिव्या से पूछने वाली क्या बात है? आप कल ही हमारे यहाँ खाने पर आ जाइए, और अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा। मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। कावेरी की बात सुनकर दिव्या घबरा जाती है। अभी एक दिन पहले ही तो नवीन और उसका पूरा परिवार उनके घर खाना खाकर गया था, और अगले दिन सुमन। लेकिन फिर भी दिव्या मुस्कुराते हुए सब लोगों के लिए खाना बना देती है। अगली सुबह कावेरी के घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। कावेरी ने जैसे ही फोन उठाया, तो सामने से अंशुमन की चाचा जी की आवाज सुनाई दी। अरे कावेरी भाभी, कैसी है आप? अरे भाई, बेटे की शादी के बाद तो आपसे मिलना ही नहीं हुआ। अरे भाई साहब, जब आपकी मर्जी, आ जाइए घर पर। आ तो जाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि हमारी खातिरदारी में आप क्या करेंगी? अरे करना क्या है, अब तो मेरे घर बहू आ गई है। बहू के हाथ से बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी आपको। अरे आजकल की बहुओं को कहाँ खाना बनाना आता है? भाभी जी, आप कैसी बातें करती हैं? और आता भी होगा तो कौन सा वो सबके लिए खाना बनाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शायद जानते नहीं, दिव्या इतना अच्छा खाना बनाती है कि जो भी उसके हाथ का खाना खाता है ना, वो बार बार घर खाना खाने आता है। आप सच कह रही है भाभी जी? वैसे सच ही कह रही होगी, वरना कोई अपनी बहू की तारीफ थोड़ी ना करेगा। अब आपको मेरी बात माननी है तो मानिए, लेकिन एक बात कह देती हूँ, अगर ना करेंगे तो पछताएंगे। तो ठीक है, फिर कभी हमें भी खाने पर बुलाओ, पूछो अपनी बहू से। अरे इसमें दिव्या से पूछने वाली क्या बात है? मैं कह रही हूँ ना, आप कल ही हमारे यहाँ खाने पर आ जाइए, और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आना।
बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसा निमंत्रण मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। कल ही आता हूँ मैं, अपने चारों बच्चों और चाची को लेकर। अब फोन रखता हूँ। दिव्या बहुत देर से अपनी सास कावेरी को फोन पर बातें करते हुए सुन रही थी और वो समझ चुकी थी कि अगले दिन फिर से उसे बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है। लेकिन पिछले कई दिनों से खाना बना बना कर दिव्या थक गई थी। रात को वो जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने अंशुमन से बात की। अंशुमन, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ दिव्या, बोलो ना, क्या बात है। अंशुमन, पिछले 4-5 दिनों से लगातार कोई ना कोई घर पे खाना खाने आता है, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। देखो, मैं ना बहुत थक गई हूँ। अरे दिव्या, तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो तो इसमें कोई क्या करे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि लोग तुम्हारे हुनर की तारीफ कर रहे हैं। खाली तारीफ से क्या होता है अंशुमन? तारीफ के चक्कर में कितना थक जाती हूँ, जानती भी हो। अरे दिव्या, कैसी बात करती हो? मेरा दोस्त, चाचा जी या हमारे पड़ोस वाली आंटी, ये कोई पराये लोग थोड़ी ना है, अपने ही लोग हैं। अब इनके लिए भी खाना नहीं बना सकती क्या तुम? नहीं अंशुमन, ऐसी बात नहीं है। बस, अगर ऐसी बात नहीं है तो कल चाचा जी के लिए बहुत सारी चीजें बनाना। वो खाने पीने के बड़े शौकीन है। अगले दिन दिव्या चाचा जी के लिए भी खूब सारा खाना बना देती है। चाचा जी का पूरा परिवार दिव्या के घर खाना खाकर चला जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे दिव्या बेटा, आज हमें मंदिर जाना है पूजा करने। चलो निकलते हैं। चलो अच्छा है, इस बहाने कम से कम कोई खाने पर तो नहीं आएगा। दिव्या और कावेरी दोनों मंदिर पहुंचते हैं। आइए आइए कावेरी जी, बहुत दिनों के बाद आई है। ये आपकी बहू है क्या? हाँ हाँ पंडित जी, ये मेरी बहू है दिव्या। आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। आप पूजा के लिए प्रसाद तो लेकर आइए ना। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल। मेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है, मैं लेकर आई हूँ, देखिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा था बहू के हाथ का प्रसाद बनना चाहिए। ये लीजिए, ये प्रसाद मेरी बहू ने बनाया है। ठीक है, मैं पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा देता हूँ, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। जी पंडित जी, मैंने कोशिश की है कि भगवान का प्रसाद अच्छा बन जाए। पंडित जी भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं और उसके बाद खुद भी खाते हैं। पंडित जी, आपको भोजन का स्वाद ठीक तो लगा ना? इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ प्रसाद क्यों है। अगर मुझे ऐसा खाना मिलता तो मैं पेट भर कर खाता। और मैं तो कहता हूँ अगले 10 दिन का खाना मैं एक ही बार में खा लेता। पंडित जी, ये तो मेरी बहू के हाथों का जादू है। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अगर ऐसी बात है तो कभी हमें भी खाने पर बुलाइए। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं तो कहती हूँ आप मंदिर के पांचों पंडित हमारे यहाँ आज शाम को ही खाने पर आ जाइए। क्यों बहू रानी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना? अरे दिव्या से क्या पूछते हैं पंडित जी, मैं कह रही हूँ ना, आप पांचों पंडित हमारे यहाँ शाम के भोजन पर आ जाइए। हम लोग ना जल्दी घर जाते हैं, आप लोगों के भोजन की तैयारी जो करनी है। और इतना कहकर कावेरी दिव्या के साथ घर लौट आती है। लेकिन अब दिव्या को कावेरी पर गुस्सा आने लगा था। बात पंडितों के भोजन की थी, तो दिव्या ने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। शाम के वक्त 5 पंडित दिव्या के घर खाना खाकर चले जाते हैं। उसके बाद लगभग हर दिन कावेरी किसी न किसी को अपने घर खाने पर बुला लेती और दिव्या का पूरा दिन रसोई में काम करते हुए निकल जाता। हालात तो ये थे कि दिव्या सुबह रसोई में जाती और देर रात बाहर निकलती। कभी पड़ोस वाला तो कभी कोई रिश्तेदार रोज रोज उसके घर खाना खाने आते थे। और फिर एक दिन फिर से दिव्या ने अंशुमन से इस बारे में बात करने की कोशिश की। अंशुमन, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी होटल में काम करती हूँ, पूरा दिन सिर्फ खाना ही बनाती रहती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो दिव्या? तुम हाउस वाइफ हो, और हाउस वाइफ यही सब काम तो करती है। हाउस वाइफ होना अलग चीज है अंशुमन, लेकिन अगर घर में रोज 8-10 मेहमान आएंगे तो मैं कैसे खाना बना पाऊंगी? अरे खाना बनाना तुम्हारा शौक है, तुम्हारे मायके वालों का बिजनेस है। तुम्हें तो इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है अंशुमन, लेकिन किसी को भी खाने पर बुलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार, या कभी कोई 6 महीने में एक बार। लेकिन यहाँ रोज,
और कभी कभी तो सुबह शाम अलग अलग लोग खाने पर आते हैं। देखो दिव्या, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। बाकी तुम जाकर मम्मी जी से बात कर लो, वो तुम्हारी सास है, वही तुम्हें समझा सकती है। दिव्या समझ गई थी कि अंशुमन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अब दिव्या के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ चुका था और वो बस उसे काम में लेने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त कावेरी मुस्कुराते हुए दिव्या के पास आई। अरे दिव्या बहू, सुनो तो जरा। हाँ हाँ मम्मी जी, बताइए ना, आज कितने लोगों के खाने का ऑर्डर है? क्या मतलब? अच्छा अच्छा, तुम पहले ही समझ गई कि मैं किस काम से आई हूँ। बिल्कुल मम्मी जी, इसमें समझने वाली क्या बात है? आप मुझे ये कहने आई होंगी कि आज 8, 10 या 12 लोग खाने पर आने वाले हैं। तो बताइए ना मम्मी जी, कितने लोग आ रहे हैं? बहू, आज ना मेरे मायके से मेरी भाभी के दूर के रिश्तेदार हैं। वो अपने 4 बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6 लोग हैं और 3 हम, तो 9 लोगों का खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी। 9 में से 3 लोग तो घर के हैं, बाकी रहे 6 लोग। एक जन का 500 का हिसाब समझिए ना, तो हो गए 3000। आप मुझे 3000 दे दीजिए, मैं उनके लिए खाना बना दूंगी। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो तुम?